हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2024 के कितने प्रश्नों पर जो आपत्ति लगी है और आपको कितने नंबर के हैं जो बोनस मिलेंगे, और कट ऑफ में क्या गिरावट आएगी या फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो वो सारी बात करेंगे इसमें। और कम नंबर वाले ये गलती मत करना, ठीक है। तो हमारी 5 जुलाई को क्या 5 जुलाई को हमारी आंसर की जारी हुई थी, जो कि मेन आंसर की थी। उसके बाद में 2 दिन का आपत्ति लगाने का समय था, और उसके बाद में जो हमारी फाइनल आंसर की है उसका स्टूडेंट है जो वेट कर रहे हैं। तो कब तक हमारी फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर की में क्या परसेंट डिलीट होंगे या फिर बोनस मिलेगा। ठीक है, तो बोनस मिलेगा तो कितने नंबर का बोनस जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे इसमें, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइनल आंसर की कब तक, ठीक है, 2-3 दिन में जारी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर की है जो मेन आंसर की के बाद में आपत्ति लगाने के बाद में जो सही और एडिट की हुई हमें जो फाइनल आंसर की है VMOU की तरफ से, वो कब जारी होगी। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के, काफ़ी स्टूडेंट के ये आपत्ति लगी थी कि सेक्शन अभिरुचि में 5-7 क्वेश्चन हैं जो गलत उत्तर उनके जो विभाग है वो बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो कोचिंग वाले हैं, जो यूट्यूब वाले हैं, वो अलग उत्तर बता रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में काफ़ी 2021 का जब पेपर देखते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जिनमें उत्तर दूसरा था, और इस बार क्या है, उत्तर दूसरा है। तो फाइनल आंसर की हमारी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ले सकते हैं, लेकिन आजकल में ही जारी आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करें कि बोनस कितने नंबर का मिलेगा, बोनस मिलेगा या फिर क्या जो है वो डिलीट होंगे। ठीक है, तो उसकी भी बात आगे हम करेंगे। ठीक है, तो अब कितने प्रश्नों पर लगी आपत्ति। सेक्शन अभिरुचि में लगभग 7 प्रश्नों, हिंदी में 2 प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 से 7 प्रश्न, कितने, 5 से 7 प्रश्न आपके हैं जो सेक्शन अभिरुचि में आपके आपत्ति लगाई गई है, जिसमें उत्तर गलत माना गया है, ऐसा स्टूडेंट को लगता है। ठीक है, अब विभाग है जो है, जो VMOU है, ठीक है, नोडल एजेंसी है, वो कौन सा प्रश्न आपको सही मानती है, कौन सा ऑप्शन सही मानती है। हो सकता है कि वो जैसे प्रश्न वैसे उत्तर थे वैसा का वैसा रख दे। हो सकता है 7 प्रश्नों में से 3-4 के क्वेश्चन आपके उत्तर है वो चेंज कर दे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अगर चेंज करते हैं तो 3 गुना, एक प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 3 गुना 3 9 नंबर। तो 9 नंबर आपके प्रत्येक स्टूडेंट के हैं जो बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे 390 आ रहे हैं तो आपके 399 हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में 2 प्रश्न, तो हिंदी में 2 प्रश्न है उनके जो आपत्ति लगाई गई है। ठीक है, तो 2 × 3 कितने, 6 नंबर ये हो गई। ठीक है, 6 और 9, तो टोटल कितने, टोटल आपके 15 नंबर, कितने, 15 नंबर जो आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर ये 15 नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ में बदलाव होगा, ज़रूर होगा। लेकिन ये 15 नंबर नहीं बढ़ते हैं तो वो जैसे कट ऑफ थी वो वैसे ही रहेगी 2023 के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर ये 15 नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 15 नंबर प्लस हो जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ वो ज़्यादा रहने वाले, क्योंकि क्योंकि लगभग ये 15 नंबर, जैसे आपको बोनस मिलेगा तो सभी को बोनस मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि जिन्होंने आपत्ति लगाई है उन्हीं को बोनस मिलेगा। तो आप जो भी बोनस जो जब भी मिलता है तो सभी को मिलता है। जिसके जो गोला भर के आया से पूरा गलत भर के आया उसे ही बोनस मिलेगा। और आप सही, आप मान लो सही करके आए हो, जैसे वो दोबारा आंसर की जारी करते हैं उसके अनुसार आप करके आए हो, आपको भी मिलेगा। जिसने गलत करी है उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो वो तो समान है, सभी में मिलता है। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि में, और जहाँ तक मुझे लगता है ना, कितने परसेंट में मिल सकता है, 15% तो ये खींच कर है कि भैया इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। 15% तो टोटल है। ठीक है, 15 नंबर तो ठीक है। तो अब कितने नंबर, मेरे अनुसार तीन, 3 क्वेश्चन में आपका मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ शिक्षण अभिरुचि में ऐसे तो 7 प्रश्नों का किया है ना, 7 प्रश्नों का थोड़ी ना होता है यार। 7 का तो 21 हो जाएगा, 2 का इनका हो जाएगा, 6 नंबर, तो कुल मिला के कितने हो जाए, 27। 27 थोड़ी बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा, कट ऑफ जाएगी 450, 430, क्योंकि जिनके 400 आ रहे हैं उनके तो सीधे 430 हो रहे हैं, 430 आएगी उनके सीधे 460 हो जाएंगी। तो ऐसे तो कट ऑफ है जो डगमगा जाएगी और बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन इतना नहीं होता है। शिक्षण अभिरुचि में 7 क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं दोबारा चेंज कर ही नहीं। 2 या 3 क्वेश्चन लास्ट, 2 या 3 क्वेश्चन आपके कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपके नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी में 1% का डाउट ज़्यादा लग रहा है कि 1% हो जाए। तो कुल मिला के बात करूँ तो लगभग आप
3 से 4 क्वेश्चन आप कन्फर्म मान के चलो, 3 क्वेश्चन तो मान के ही चलो कि आपके जो बोनस अंक है वो मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट के सवाल थे कि बोनस अंक मिलेंगे या फिर जो है आपके पर्सन डिलीट होंगे, तो वो भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बताई कि आपत्ति लगाई थी, लगभग एक क्वेश्चन के 100 रुपये लगे थे, कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, ठीक है। तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन का सेक्शन ऑफ रुच में है और हिंदी में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद में पर्सन डिलीट होंगे या मिलेगा बोनस, तो ये है मुख्य सवाल, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि पर्सन डिलीट होंगे, लगभग इतने साल तो क्या होता था कि आपकी आंसर की जारी नहीं होती थी, वो पेपर साथ में नहीं दिया जाता था, तो कन्फर्म नहीं होता था कि कौन सा प्रश्न गलत है कौन सा प्रश्न। इस बार आपत्ति लगाई गई, आंसर की जारी हुई और फाइनल आंसर की भी आएगी, ठीक है। तो पर्सन डिलीट होंगे या बोनस मिलेगा। तो लगभग पीटीटी 2024 में हमारा क्या हुआ, पर्सन डिलीट हुए थे, ड्रॉप हुए थे और उनके स्टूडेंट को क्या मिले थे, जो आपके बोनस नंबर मिले थे। तो इस बार भी क्या आपको बोनस ही मिलेगा, ठीक है। आपको भी इस बार बोनस ही मिलेगा, कन्फर्म मान लीजिए, चाहे मिलो 2 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन के जो भी है, मिलेगा बोनस, ठीक है। अब लगभग 12 तक बोनस मिलने की संभावना, तो ये है कि लगभग 12 नंबर, 3 से 4 क्वेश्चन, 12 से 15 ऐसे मान के चलो, 9 से लेके, ठीक है, 9 नंबर से लेकर 15 नंबर तक आपके बोनस मिलने के चांस पूरे पूरे बन रहे हैं, ठीक है। इससे 9 से कम और 15 से ज़्यादा लगभग नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बोनस है कि इतने आपको मिलेंगे, ये बात मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी। बाकी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हाँ, एक सवाल, लगभग मैंने लगभग स्टूडेंट के देखे उनके नंबर कम हो रहे हैं, तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके भी शिक्षण अभिरुचि में नंबर कम हो रहे हैं क्या, प्रश्न कम हो रहे हैं क्या, जैसे आपने पहले मिलाई थी और उसके बाद में क्या अंतर, कितने प्रश्नों का अंतर आपका रहा, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में ये अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो ये है ऊपर वाली मेल कैंडिडेट की है, ठीक है, अनुमानित कट ऑफ ये रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जनरल की मेल कैंडिडेट है उसकी 410 के आसपास रहेगी, 2-3 नंबर कम है 2-3 नंबर ज़्यादा है, तो लगभग 3-4 नंबर का ऊपर नीचे रह सकता है, ठीक है। ओबीसी में 405 है और 400 वाले का भी हो सकता है, ये फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है, 400 के आसपास आपका इसमें जो आपका कॉलेज है आपको अलॉट हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में 395, 393, 92 तक आपका कॉलेज मिल जाएगा। एमबीसी का भी इसी के, जो ओबीसी है ओबीसी के आसपास रहेगा, 400 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगी एमबीसी में, ठीक है। तो अब एससी की बात करें तो एससी में 385 और 380 मान लो, 380 तक आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस है जो बन रहे हैं, ठीक है। और एसटी में बात करूँ तो 375, 370 भी हो सकता है, 5 नंबर प्लस या माइनस कर लीजिए, 5 प्लस या माइनस कर लीजिए, ठीक है। इतने तक आपको कॉलेज मिलने के चांस है, इससे कम नंबर बन रहे हैं तो भैया खतरे में हो, ठीक है। इसके बाद में फीमेल की बात करें तो जनरल में 390 है, जनरल में कितनी 390, ओबीसी में 385 है, इससे 5 नंबर अगर कम भी है ना तो भी आप काउंसलिंग करवा लेना, 5-10 नंबर कम भी है तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस है। 385 पर भी जनरल फीमेल का हो सकता है, ओबीसी में 380 पर भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 380 है, 75 भी हो सकता है, ठीक है। तो 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और एससी में 370 है, एसटी में 360 है। तो ये तो कट ऑफ की बात है, लगभग अनुमानित कट ऑफ यही रहने वाली है इसी के पास, ठीक है। और अब लास्ट और आखिरी सवाल, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो ये सवाल है कि कट ऑफ में क्या बदलाव रहने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके 15-20 नंबर, 15 से 21 है ना, 15 नंबर बोनस मिलते हैं तो कट ऑफ में जो थोड़ा ज़्यादा जाएगी, ठीक है। आपके जैसे 400 जा रही है तो आपकी 410 के आसपास फिर कट ऑफ जाएगी, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में हो 10 नंबर आपकी कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, 10 या 15 नंबर, ठीक है। और अगर बोनस नहीं मिलते हैं तो लगभग मेरे अनुसार बताई गई कट ऑफ है 400 के आसपास आपकी कट ऑफ है, जो जनरल और है ओबीसी की रहने वाली है, एमबीसी की लगभग, ठीक है। और 380, 85, 90 के आसपास है ना, वो एस सी की रहने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को मैंने बता ही दिया। अगर बोनस मिलते हैं तो थोड़ी कट ऑफ में जो भारी जा सकती है वो ज़्यादा जा सकती है, और कट ऑफ नहीं जाती है तो कोई गिरावट तो ज़्यादा नहीं रहने वाली है, लगभग पिछली बार की अनुसार ही रहने वाली है। 2023 के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। और लड़कियां इस बार ऐसा नहीं है कि लड़कियों की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, लड़कियां इस बार लड़कों के बराबर है, ऐसा मान के चलो आप। लगभग लड़कों से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो लड़कियों ने इस बार दिया है। तो वो तो जो कट ऑफ का तो ऐसा है कि जब वो जारी होगी क्या,
काउंसलिंग कितने स्टूडेंट ने काउंसलिंग कराई उसके अनुसार ही पता चलेगा, ठीक है। बाकी मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। बाकी अन्य कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। बाकी वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।